राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अब मौजूदा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तहत मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक कहावत कही जाती है, एक लाइन कही जाती है, यूज एंड थ्रो, यानी कि इस्तेमाल करिए और फेंक दीजिए। ये वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एक वक्त पर ऊंचाइयों तक लेकर पहुंचे थे। ये वो चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री कुर्सी तक भी काबिज हुए थे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की लालसा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जुड़े, लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में भी घुसना अब उनका नामुमकिन होता जा रहा है। ये चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा 2020 में तो बने, लेकिन जब से लेकर अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना मान सम्मान ही खोया है। अब लगातार कांग्रेस पार्टी के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी बड़ी नसीहत दी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाया जा रहा है। मान सम्मान की बात थी तो कांग्रेस पार्टी में भी बखूबी आपको मिलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाकर मान सम्मान की बात करना अब मात्र भर एक हंसी का पात्र बन जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी जीतू पटवारी समझाते हैं तो कभी दिग्विजय सिंह। अब उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या फैसला लेंगे, क्योंकि लगातार उनके विधायक भी नाराज हैं, मान सम्मान की लड़ाई की बात की जाती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं कि मध्य प्रदेश में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। दौरा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में क्या वजूद है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, मध्य प्रदेश की राजनीति में बात करें, दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बच्चे हैं, उनके पिता को हमने कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान दिलाया। जीतू पटवारी कहते हैं कि बीजेपी में चले गए हैं, अब अधिकारी भी उनकी नहीं सुनते हैं, सालों बीत जाते हैं, जो काम को लेकर अधिकारियों को निर्देश ज्योतिरादित्य सिंधिया देते हैं वो पूरा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके कई आरोप उन पर दाग देती है, यानी कि हार का ठीकरा भी फोड़ दिया जाता है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है? देखिए, जाहिर बात है कि सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए नाजमीन, उस समय ऐसा लगा कि सिंधिया के इर्द गिर्द जो है वो बीजेपी कहीं नजर आएगी मध्य प्रदेश में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सिंधिया जिस तरह के कद के नेता थे उनके आसपास पूरी की पूरी जो सत्ता है वो दिखाई पड़ेगी और यहाँ पर सिंधिया शायद मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन ज़रा आप निगाह घुमा के देखिए, 4-5 साल के अंदर क्या बीजेपी के अंदर सिंधिया को वो स्थान मिला है जिसके वो हकदार थे? आप ज़रा कांग्रेस पार्टी के ऊपर ध्यान लगाइए कि नंबर 2 या नंबर 3 के नेताओं में शुमार होते थे, राहुल गांधी के बाजू में बैठते थे, बगल में बैठकर सारी बातचीत होती थी, और एक तरीके से कहीं ना कहीं जो मजबूत उनका पॉलिटिकल रसूख था कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो बीजेपी में आकर पूरी तरह खोसा जाता। आप जरा देखिए, अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में भी आपको सिंधिया का जो कद है वो लगातार घटता हुआ ही दिखाई देगा, क्योंकि नंबर कह सकते हैं कि अगर नंबर की बात करें तो टॉप 5 में तो सिंधिया कहीं नज़र नहीं आते, टॉप 10 में भी शायद नज़र आए। तो ये मध्य प्रदेश का हाल है। अब जब राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए, क्या बीजेपी के अंदर अंतिम 50 में भी सिंधिया होंगे? तो ये मिला जुला कर जो आंकड़े दिखाई पड़ते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ ये इशारा ज़रूर करते हैं कि अगर सिंधिया वहाँ जाएँ तो शायद उनका कद और पद दोनों मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री आज नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जरूर बनते, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, आप अब नहीं 10 साल बाद भी देखेंगे नाजमीन, तो मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाएंगे। ये बात उनको भी पता है, क्योंकि बीजेपी के तमाम सारे नेता उनके बीजेपी में आने से बहुत खुश नहीं है। आप देखिए, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या और भी तमाम नेताओं की बात करें, उनको लेकर उनका जो रुझान है, जो उनका विचार है, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। कई लोग तो ये भी कहते हैं बीजेपी की कि भाई जब से वो बीजेपी में शामिल हुए या उनके नेता शामिल हुए, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदे का सौदा नहीं है। आपने देखा बीते दिनों जब बुधनी सीट की बात करते हैं, हम बीजेपुर सीट की बात करते हैं, उपचुनाव वहाँ पर होते हैं, तब भी विवाद बढ़ता हुआ नज़र आता है। नरेंद्र तोमर के साथ में विवाद बढ़ता हुआ नज़र आता है। ये जो तमाम मुद्दे हैं कहीं ना कहीं
सिंधिया को लेकर ये जरूर बताते हैं कि उनकी जो स्थिति है वो बीजेपी के अंदर बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें या उनके बेटे की बात करें या और तमाम जो कांग्रेस लीडर्स हैं, जीतू पटवारी की भी बात कर सकते हैं, ये सब लोग एक सुर में यही बात कह रहे हैं कि भाई बेहतर होगा कि आप अपने पुराने घर में वापस आ जाइए, आपको इज्जत और तवज्जो दोनों मिलता हुआ नजर आएगा। सर देखिए, गोविंद सिंह राजपूत जिन पर आरोप ये लगे कि आप जब परिवहन मंत्री थे तब आपके कार्यकाल के दौरान सौरभ शर्मा यहाँ पर सिपाही बने थे और उस दौरान उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किस तरीके से घोटाले के तहत, भ्रष्टाचार के तहत पैसा इकट्ठा किया। एक मामला जब सामने आया था कि गाड़ी से नकदी सोना बरामद होता है, इसमें गोविंद सिंह राजपूत का नाम देखा गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते। दूसरा चेहरा जसवंत जाटव का है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष शिवपुरी का बनाया। इस पर जयवर्धन ने ये कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी में रार शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के ही कई विधायक हैं जो सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह सामने आए जिन्होंने गोविंद सिंह राजपूत पर आरोप लगाए। अब जसवंत जाटव पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ये जो विधायक हैं, पूर्व विधायक या मौजूदा विधायक, उन पर तो आरोप ही आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखा भी होगा जब इमरती देवी से ये बात पूछी जा रही थी, कह रहे थे हम इससे बेहतर तो कांग्रेस के अंदर थे। तो जाहिर बात है कि अब लग तो सबको रहा है कि भाई क्या बीजेपी में आकर हमने गलती कर दी है। और महत्वपूर्ण बात नाज़मीन ये भी है, अहम बात ये भी है कि कांग्रेस में जो लोग कद्दावर रहते हैं, मजबूत रहते हैं, जैसे बीजेपी में शामिल होते हैं उनका कद और पद और जिस तरह की गरिमा उनकी होती है उसको कहीं ना कहीं दूसरे पायदान पर धकेल दिया जाता। अब जरा बीजेपी में आए हुए कांग्रेस लीडर्स के बारे में देखिए। हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे गुजरात के, आज वो कहाँ हैं किसी को उनके बारे में नहीं पता। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में, आज बीजेपी में जाकर मुख्यमंत्री की रेस से पूरी तरह से बाहर हो गए। उनके साथ में कितने लोग आए थे उनके बारे में जरा आप देखिए, कुछ पता नहीं चलता, बल्कि उल्टे आरोप लगते हैं राजपूत जैसे नेताओं के ऊपर कि भाई ये भ्रष्टाचार में शामिल थे, 52 करोड़ या उससे ज़्यादा का जो पैसा और सोना बरामद हुआ है उसमें इनकी भागीदारी है। ये तमाम इल्ज़ाम इनके ऊपर लगते हुए नजर आते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और अब मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई की, उन्होंने क्या कुछ किया, उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ मिला जुला कर देखा जाए तो सिंधिया या फिर उनके साथ के जो लोग आए हैं उनकी ताकत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में लोग शामिल हुए हैं, लगभग का लोगों का यही हार है। गौरव वल्लभ की बात आप देखिए, जो प्रवक्ता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के टॉप के प्रवक्ताओं में एक हुआ करते थे, जो संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता जो बीजेपी के बड़े नाम रहते थे उनको भी चुप करा दिया करते थे। आज वो कहाँ हैं, कोई उनके बारे में नहीं जानता। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो सिंधिया को इस बात का एहसास है कि भाई अगर वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं तो जिस तरह से उनको कह सकते हैं कि मौके मिलने चाहिए थे, जिस तरह से उनको अवसर मिलने चाहिए थे, वैसे अवसर नहीं मिले हैं। और अब जबकि दूसरी सरकार में, जबकि उनके साथ में जब दूसरा टर्म मोदी जी के साथ में वो हैं, तो यहाँ पर उनको एक ऐसा ओहदा दिया जाता है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो उससे भी खफा दिखाई पड़ते। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी है नाज़मीन जो ये बता रही हैं कि सिंधिया का जो कद है जिस तरह से कम हुआ है उनको एहसास है। और हो सकता है जिस तरह तमाम कांग्रेस लीडर्स उनके बारे में बात कर रहे हैं कोई बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई पड़े। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री पद की लड़ाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे। वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई लड़ती रही। अब वसुंधरा राजे को लेकर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाई जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बना दिया जाता है, किसानों के बीच फंस जाते हैं। यानी कि पद तो दिए गए लेकिन उस पद में संतुष्टि नजर नहीं आई। अब क्या लगता है कि ये तो बड़े चेहरे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले, इनको कोई मान सम्मान नहीं मिला, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब इनसे सीख नहीं लेनी चाहिए? देखिए बिल्कुल, और बीजेपी की पॉलिसी ये रही है नाज़मीन, अगर आप देखेंगे जब से गुजरात लॉबी हावी है बीजेपी के अंदर, उसके बाद से लगातार जो उत्तर कह सकते हैं भारत के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं खासकर बीजेपी के, बीजेपी ने उनको ही साइडलाइन कर दिया। आप शिवराज सिंह चौहान का नाम देखिए, वसुंधरा राजे का नाम आप देखिए, रमन सिंह का नाम आप देखिए, ऐसे तमाम सारे नेता हैं, अनिल विज का नाम देखिए, इसके अलावा राव इंद्रजीत की आप बात कर सकते हैं, बिहार में आप अश्विनी चौबे को देखिए, शहनवाज हुसैन को आप देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी को आप देखिए, ये दिग्गज चेहरों में से एक हुआ करते थे। लेकिन कहीं भी कह सकते हैं बीजेपी के अंदर आज की डेट में ये इस्टेब्लिश नज़र नहीं आते, यहाँ वहाँ दरकिनार कर दिए जाते हैं, इक्का दुक्का लोगों को ओहदे भी दिए जाते हैं, लेकिन वो इतने मजबूत ताकतवर नहीं है कि वो कोई अपना कोई कह सकते हैं मजबूत आधार वहाँ पर बना सकें। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या उत्तर भारत के जो नेता हैं बीजेपी उनको कह सकते हैं कि ख़त्म करने का काम कर रही है, यानी कि पॉलिटिकल तौर पर उनको साइडलाइन करने का काम
काम कर रही है? क्या बीजेपी में सिर्फ गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आएगी? और यही वजह है कि सिंधिया को भी लग रहा है कि जब शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेताओं की कोई वक्त नहीं है बीजेपी के अंदर, जब बड़े से बड़े नेता कहीं ना कहीं दूसरी लाइन में खड़े हुए नजर आते हैं, तो उनको भी यहाँ पर कोई बहुत मौके नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया की वापसी कांग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों में होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाने को लेकर चर्चाएं चल रही थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तब भी सीएम नहीं बने, और वो जब भी नहीं बने थे जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान की बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते थे मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे भी महाराष्ट्र में विधायकों के साथ आने के बाद मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए थे। लेकिन अब देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके विधायक उन्हें समझा पाते हैं, या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे ही अपमान का घूंट पीकर भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।